कहा जाता है शिवलिंग केवल पत्थर नहीं होता, पर सच क्या है 90% भक्त यह रहस्य जानते ही नहीं। आज जो आप जानेंगे वह आपकी हर शिव पूजा का अर्थ बदल देगा। एक प्राचीन मंदिर में तपस्वी अपने शिष्य को शिवलिंग के सम्मुख लेकर आए। शिष्य के मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, गुरुदेव, जिसे दुनिया केवल एक पत्थर मानती है, उसमें महादेव का पूरा परिवार कैसे समाया है? ऋषि बोले, पुत्र, यह शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य परिवार का साक्षात मिलन स्थल है। आज मैं तुम्हें इसके प्रत्येक भाग में बसे देवताओं के दर्शन कराऊंगा। उन्होंने शिवलिंग के आधार की ओर संकेत किया, जहाँ से जल प्रवाहित होता है। जल निकलने के मार्ग के दाहिनी ओर का भाग भगवान गणेश का स्थान है। जो भक्त यहाँ श्रद्धा से स्पर्श करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और उसे रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर आशी ने जल मार्ग के बाईं ओर संकेत किया, यह स्थान महादेव के तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय का है। यह शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। यहाँ ध्यान करने से भय नष्ट होता है और शत्रुओं पर विजय का आत्मबल प्राप्त होता है। तभी उसकी दृष्टि जलमार्ग के मध्य भाग पर गई, एक सर्पाकार उभरी हुई रेखा। ऋषि बोले, यह मध्य का सर्पाकार भाग महादेव की लाडली पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ जल अर्पण करने से जीवन में शांति और सुख का संचार होता है। अब ऋषि ने उस गोलाकार आधार की ओर संकेत किया जिस पर शिवलिंग स्थापित था। यह संपूर्ण गोल भाग माता पार्वती का हस्तकमल है, जिसे पीठा कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली माँ स्वयं महादेव को अपने करों में धारण किए हैं। यह शिव और शक्ति के अटूट मिलन का प्रमाण है। फिर ऋषि ने शिवलिंग के मुख्य स्तंभ की ओर देखा। यह लिंग स्वयं भगवान शिव हैं। यह निराकार ब्रह्म का साकार रूप है, जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक व्याप्त है। जब हम इस पर जल अर्पित करते हैं तो वह सीधा महादेव के मस्तक तक पहुँचता है और वे शांत एवं प्रसन्न होते हैं। ऋषि आगे बोले, जब यह जल नीचे बहकर बाहर निकलता है तो उस निकासी मार्ग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उस जल मार्ग को कभी लांघा नहीं जाता। वह समस्त देवों की ऊर्जा से पवित्र होता है। फिर ऋषि ने ऊपर लटकती जलधारी की ओर संकेत किया, पुत्र, इस जलधारी में शंकर जी की 5 पुत्रियां निवास करती हैं, जया, विषहरा, शामलिवारी, दौतली और देव। ये पांचों बहनें निरंतर अपने पिता को शीतलता प्रदान करती हैं। ऋषि ने आगे कहा, जब भी तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो इन 5 नामों का स्मरण करो। इन नामों में वह शक्ति है जो मानसिक तनाव और रोगों को दूर कर विषैले विचारों को अमृतमय कर देती है। अंत में ऋषि ईशान ने कहा, जब तुम शिव की आराधना करते हो तो शक्ति, गणेश, कार्तिकेय और समस्त देवताओं की एक साथ पूजा करते हो। शिष्य का मन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठा। यदि यह रहस्य तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने तक सीमित मत रखना। इस कथा को शेयर करें और ऐसी ही गूढ़ रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए पौराणिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो।